नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी का बड़ा धमाका हो चुका है। सीईटी एग्ज़ाम डेट के बारे में हमने कल ही कन्फर्म बता दिया था कि 5 और 6 नवंबर को होगी, लेकिन अब इस परीक्षा में बड़ा बदलाव किया गया है। क्या बदलाव है साथियों? और आपका एग्ज़ाम किस सिटी में होने वाला है, एग्ज़ाम सिटी भी बता दी गई है। जैसे आपको एसएससी की परीक्षाओं में देखने को मिलता है, वो अब की बार एचएसएससी सीईटी में भी देखने को मिल रहा है। और साथियों, ऐसा प्रोसेस अब की बार लाया गया है, तभी हमने थंबनेल पर लिखा है कि मौज कर दी चेयरमैन साहब, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस के पीछे कहीं ना कहीं चेयरमैन साहब की पॉजिटिव थिंकिंग ने ही काम किया है। जो बड़े बदलाव एचएसएससी में हो रहे हैं इनके आने के बाद, तो ये शानदार कार्य है साथियों, क्योंकि जो अब की बार बदलाव हुए हैं ये अब तक एचएसएससी क्या हरियाणा की किसी भी परीक्षा में ऐसा प्रोसेस नहीं था जो अब शुरू किया गया है। तो चलिए वो प्रोसेस आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपको एग्जाम सिटी भी दिखाएंगे। ये प्रोसेस देखने के बाद आप खुद कहोगे कि वाकई में चेयरमैन साहब ने बहुत ही शानदार कार्य किया है। तो चलिए साथियों, देखते हैं आज की बड़ी खबर। ये देखिए साथियों कि हरियाणा के मुख्य सचिव ने सीईटी की तैयारियों के लिए जिला उपायुक्त के साथ बैठक की थी, जिसकी जानकारी हम कल ही आपको बता चुके हैं। लेकिन बड़ा अपडेट यह है साथियों कि जब पांचवा विकल्प भी आएगा आपकी आंसर शीट में, तो इसको लेकर काफ़ी साथियों को सस्पेंस बना हुआ था कि सर अगर पांचवा ऑप्शन आएगा तो उसको भरने के लिए एक्स्ट्रा टाइम भी चाहिए। तो साथियों, जब एचएसएससी ने या एनटी ने पांचवा विकल्प दिया है तो आपको समय भी जरूर दिया जाएगा। ये देख सकते हैं, सीईटी परीक्षा का समय 105 मिनट होगा, यानी कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए परीक्षा का समय 100 मिनट होगा। हालांकि अभ्यर्थियों द्वारा पांचवें विकल्प को भरने के लिए अतिरिक्त 5 मिनट दिए जाएंगे। यानी कि साथियों, अब से पहले जो समय आपको 90 मिनट का दिया जाता था वो अब 100 मिनट का समय दिया जाएगा, और इसके अलावा 5 मिनट आपको पांचवा गोला भरने के लिए एक्स्ट्रा भी दी जाएंगी। यानी कि अब परीक्षार्थी के पास टोटल 105 मिनट का समय होगा। सीईटी परीक्षा 5 और 6 नवंबर को 2 शिफ्टों में होगी। जो सुबह की शिफ्ट होगी साथियों वो 10 बजे से 11:45 तक रहेगी, और उसकी रिपोर्टिंग रहेगी 8:30 बजे। और जो शाम की शिफ्ट है साथियों, उसमें एग्ज़ाम 3 बजे से 4:45 तक एग्ज़ाम रहेगा और रिपोर्टिंग 1:30 बजे होगी। तो ये देख लीजिए, बहुत ज़रूरी इंस्ट्रक्शन है साथियों। इसके अलावा क्या क्या बदलाव हुए हैं वो भी आपको दिखाएंगे। पांचवें विकल्प के लिए अगर आप कोई भी ऑप्शन नहीं भर के आते हो तो आपको 0.95 नंबर काटे जाएंगे। ये भी बहुत ज़रूरी है साथियों, ध्यान रखना। इसके अलावा जो मुख्य मुद्दा है साथियों वो हम आपको दिखा देते हैं। एक तो ये अच्छा कदम उठाया है कि इन उम्मीदवारों की परीक्षा अपने या साथ लगते ज़िलों में होगी, या तो खुद के ज़िले में होगी या फिर साथ लगने वाले ज़िले में होगी। दिव्यांग कैंडिडेट और महिला उम्मीदवारों के लिए ये एचएसएससी हरियाणा सरकार के द्वारा कदम उठाया गया है। शानदार कदम है साथियों। इसके अलावा अब की बार एक और पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी साथियों। उससे पहले ये भी देख लीजिए कि हरियाणा में सीईटी उम्मीदवारों से परीक्षा देने के लिए बसों में किराया नहीं लिया जाएगा। यानी कि साथियों, पहली बार हो रहा है ये प्रोसेस। जब आप एचएसएससी का कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आपसे रोडवेज बसों में कोई किराया नहीं लिया जाएगा। आपको पता होगा इससे पहले ऐसा कोई प्रोसेस हरियाणा में नहीं था। युवा परेशान होते थे और दूर 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 दराज ज़िलों में जाते थे तो बहुत से पैसे खर्च होते थे। इसके अलावा रहने की व्यवस्थाएं भी नहीं रहती थी। अब रहने की व्यवस्था के भी आदेश दे दिए गए हैं कि जो जिला उपायुक्त है वो वहाँ पर धर्मशाला वगैरह बुक करके और व्यवस्था करे। जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम से पहले अगर रात को पहुंचता है तो उसको रात को रुकने के लिए व्यवस्था दी जाए। ये हरियाणा सरकार ही प्रोवाइड करवा रही है साथियों। तो शानदार प्रयास हम कह सकते हैं, काफ़ी बदलाव हुए हैं। इसके अलावा आपका एग्ज़ाम कौन सी सिटी में होगा साथियों, अब की बार ये भी देखने को मिल रहा है। साथियों, उम्मीदवारों को दूसरा जिला तो दिया गया है, लेकिन ज़्यादा दूर एग्ज़ाम देने नहीं जाना होगा आपको। ये देखिए, करनाल जिले के कैंडिडेट हैं वो अम्बाला में परीक्षा देंगे। हिसार जिले के कैंडिडेट हैं वो भिवानी जिले में परीक्षा देंगे। पंचकुला जिले के कैंडिडेट हैं वो चंडीगढ़ में परीक्षा देंगे। यानी कि पास पास ही भेजा जा रहा है। पलवल और गुरुग्राम के जो कैंडिडेट हैं
वो फरीदाबाद में परीक्षा देंगे, सिरसा वाले फतेहाबाद में परीक्षा देंगे। इसके अलावा साथियों, पास लगते जिले में ही आपको एग्जाम देने के लिए भेजा जा रहा है। झज्जर रेवाड़ी के जो कैंडिडेट है उनका गुरुग्राम में एग्जाम होगा, भिवानी के कैंडिडेटों का हिसार में एग्जाम होगा, जींद के जो कैंडिडेट है उनका कैथल में एग्जाम होगा, कुरुक्षेत्र और पानीपत के जो कैंडिडेट है उनका करनाल जिले में एग्जाम होगा, कैथल और यमुनानगर के जो कैंडिडेट हैं उनका कुरुक्षेत्र में एग्जाम होगा, चरखी दादरी वालों का महेंद्रगढ़ में एग्जाम होगा, फरीदाबाद और नूह वाले जो कैंडिडेट हैं उनका पलवल में एग्जाम होना है, चंडीगढ़ के जो कैंडिडेट हैं उनका पंचकुला में एग्जाम होगा, सोनीपत वालों का पानीपत जिले में एग्जाम होने वाला है, और जो महेंद्रगढ़ जिले के हैं उनका रेवाड़ी जिले में एग्जाम होना है, फतेहाबाद वालों का सिरसा में, रोहतक जिले के कैंडिडेटों का सोनीपत में एग्जाम होगा, और अम्बाड़ा वालों कैंडिडेटों का यमुनानगर में एग्जाम होने जा रहा है। रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, नूह और जींद जिले में कोई परीक्षा केंद्र नहीं बनाए गए हैं। तो साथियों, पास लगते जिले ही दिए गए हैं। ऐसे नहीं है कि महेंद्रगढ़ वालों को पंचकुला या चंडीगढ़ एग्जाम सेंटर दे दिया, उसमें काफ़ी तो किराया लगता था और इतना स्टूडेंट परेशान होता था कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी। अब तक युवाओं की यही डिमांड रहती थी कि नज़दीक का सेंटर दिया जाए और इसके अलावा किराया भी माफ़ किया जाए। तो दोनों ही सुविधाएं अब की बार आपको मिल चुकी हैं साथियों। तो इससे सुकून भरा फैसला और क्या कह सकते हैं हम। तो ये युवाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद फैसला है। आपकी जो बसों की बुकिंग है वो साथियों, बसों की एडवांस बुकिंग होगी, मोबाइल ऐप और पोर्टल पर होगा आपका पंजीकरण। तो ये जो भी व्यवस्था है ये जैसे ही शुरू होगी इसके बारे में भी आप तक अपडेट पहुंचा दिया जाएगा। मुख्य सचिव संजीव कौशल जी ने कहा है कि परिवहन विभाग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए बसों की एडवांस बुकिंग मोबाइल ऐप और पोर्टल पर की जाएगी। इसके माध्यम से अभ्यर्थी बसों की सूचना, समय सारणी वगैरह की जानकारी हासिल कर एडवांस बुकिंग कर सकेंगे। उन्होंने कहा है कि इससे परिवहन विभाग को रूट प्लान बनाने में भी मदद मिलेगी और प्रत्येक बस अड्डे पर हेल्प डेस्क भी स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा रेलवे का भी सहयोग लिया जाएगा और रेलवे स्टेशनों पर भी हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। यानी कि उम्मीदवारों को अब की बार कोई भी परेशानी नहीं हो, ऐसी सरकार व्यवस्था कर रही है साथियों। तो बहुत शानदार हम इसका ये फैसला कह सकते हैं। और इस फैसले का कहीं ना कहीं श्रेय चेयरमैन साहब को जरूर जाता है, क्योंकि उनके आने के बाद एचएसएससी में बहुत से बदलाव हो रहे हैं साथियों। आपका इसके बारे में क्या विचार है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।